हेलो दोस्तों। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हमारा जो कैपिटल है उसको हम लोग कैसे करें, ग्रो करें। तो ट्रेडिंग में ये जो कैपिटल को ग्रो करना है वो बहुत बड़ा टास्क है। सबसे बड़ा टास्क यही है। अगर मान लो आप ट्रेडिंग में आए हो, नए आए हो, आपका कैपिटल बहुत छोटा हो, 20,000 30,000 आपका कैपिटल हो, तो उसको ग्रो किस तरह से कर सकते हैं। तो ये वीडियो में मैं आपको पूरा रोड मैप देने वाला हूँ। इनफैक्ट मैं आपको दो स्टोरी बताऊंगा, उससे आप सीख सकते हो कि आप जो अपना ट्रेडिंग कैपिटल है उसको कैसे ग्रो कर सकते हो। तो ये वीडियो को ध्यान से देखना ताकि आप पूरा लर्निंग लेके जाओ, ठीक है। देखिए, पहले मैं आपको थोड़ा सा मार्केट का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आज का मार्केट एक रेंज में चला था, उसके बाद छोटा सा ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन के साथ थोड़ा सा फॉल हुआ, ठीक है। तो आपको इस तरह से मार्केट में अगर ट्रेड करना है तो कैसा ट्रेड कर सकते हो। अगर मान लो कि आपके पास छोटा कैपिटल है तो आपको सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड करना है। दो तीन चीज़ें हैं वो ध्यान में रख लेना, ठीक है। पहले तो आपको सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेना है। आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, आइए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो बड़ा होना चाहिए। मान लो आपका 20,000 का कैपिटल है, ठीक है, समझ लो 20,000 का कैपिटल है। एक आप 1,000 रुपये का रिस्क लेते हो तो आप 5 ट्रेड लोगे तो आपको कितना रिस्क ले जाएगा, आपका 5,000 रुपये चले जाएंगे, ठीक है। पर एक ट्रेड में आपको 2,000 रुपये या फिर 3,000 रुपये का 1:3 का प्रॉफिट बनाना है, ठीक है। अगर मान लो एक ट्रेड में आप 3,000 बनाते हो तो दो ट्रेड में आप अपना जो प्रॉफिट है, लॉस है, वो रिकवर कर सकते हो। इस तरह से आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो बड़ा होना चाहिए। अगर मान लो कि आप कोई इंडेक्स में ट्रेड करो, समझ लो कि निफ्टी में ट्रेड करो, तो निफ्टी में आपका जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स ज़्यादा होना चाहिए। 10 पॉइंट का अगर आप रिस्क ले रहे हो तो एक ट्रेड में आपको, अगर जिसमें आपका रिवॉर्ड मिले उसमें आप 20 30 पॉइंट ले लो, ठीक है। अगर उसमें आप 20 30 पॉइंट ले रहे हो तो फिर आप में आपको उसमें ज़्यादा लॉस नहीं होगा। जो आपका कैपिटल है वो धीरे धीरे करके ग्रो होता रहेगा। और दूसरी चीज़, जो आपका कैपिटल है वो आपको स्लो एंड स्टडी ही ग्रो करना पड़ेगा। आप तुरंत 1 महीने में या 2 महीने में, आप 6 महीने में ग्रो नहीं कर सकते। उसके लिए एक स्टोरी बताता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, उसका नाम है कपिल, ठीक है। तो वो आज मुझे मिला था, इसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। और ये वीडियो भी मैं उसी की वजह से बना रहा हूँ, ठीक है। तो वो आज मुझे मिला तो उसका क्या था, वो पहले जॉब कर रहा था। तो जॉब में उसको मज़ा नहीं आया, उसको लगा कि मुझे कुछ ना कुछ बिजनेस करना है। वो बिज़नेस उसने स्टार्ट कर दिया। उसने हार्डवेयर का बिज़नेस स्टार्ट किया, ठीक है। तो हार्डवेयर का छोटा सा बिजनेस उसने स्टार्ट किया। जब भी 2 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 2 साल पहले उसने जैसे स्टार्ट किया तो वो टाइम पे उसका जो शॉप का रेंट है वो 30,000 रुपीज़ था और आज 50,000 रुपीज़ है 2 साल के बाद, ठीक है। और वो टाइम पे उसने क्या किया था, 3 महीने तक उसने जो शॉप था उसका चलाया। 3 महीने तक उसका कुछ भी बिजनेस नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब वो किसी के आगे जाता था, वो होलसेल का करता है, हार्डवेयर का, ठीक है। तो वो किसी के पास जा रहा है तो उसको कोई भाव नहीं दे रहा है कि भाई जाओ यहाँ से। मतलब जैसा ट्रेडिंग में लॉसेस होते हैं वैसे ही उसको लॉसेस होने चालू हो गए। पर फिर भी वो लगा रहा, उसको उसमें ही काम करता रहा। और उसका जो आज का टर्नओवर है, आज मुझे वो मिला तो आज वो जो महीने का टर्नओवर है उसका 50 लाख 60 लाख तक हो जाता है, ठीक है। जो जहाँ पे वो मुझे मिला वहीं से उसको 4 लाख रुपए लेने थे, ठीक है। तो आप सोचो कि आपका जो एफर्ट्स है वो बहुत होना चाहिए। एफर्ट्स, जितना आप एफर्ट्स करोगे उतना आपको इसमें रिवॉर्ड मिलने वाला है। और टाइम देना पड़ेगा। अगर आप 2 साल दे रहे हो तो 2 साल के बाद आपको उसमें कुछ ना कुछ रिवॉर्ड तो ज़रूर मिलेगा। पर आप शिद्दत से अपना काम करना चाहिए। उसने बहुत एफर्ट्स दिए हैं, बहुत मेहनत किया है, हर जगह पे वो दौड़ा है, उसने पूरी अपनी जान लगा दी है धंधे में, ठीक है। तो ही वो आज यहाँ पे आ पाया है, ठीक है, 2 साल में, ठीक है। तो बीइंग अ गुजराती बिजनेसमैन, मैं भी हूँ गुजरात से, ठीक है। तो अपना जो धंधा है वही सब कुछ है, ठीक है। उससे अलावा हमें कुछ देखना नहीं चाहिए। तो ट्रेडिंग में भी सेम वैसा ही है। हमें जो अपना बिजनेस है उसके ऊपर फोकस करना है। बाकी लोग कुछ भी करें उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। हमारा बिजनेस कैसे ग्रो करे वही हमें सोचना है, ठीक है। हम कैसे अपने आप को बेटर कर सकें। मतलब अगर मान लो आपको लॉस भी हो रहा है, ठीक है, चलिए मान लो कि ट्रेडिंग में लॉस होता है, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। पर अगर आपको ये जो ग्रो है, अपना जो जो फेलियर है उसके निकलना किस तरह से है, उसको ग्रो कैसे करना है, वो हमें सोचना है, ठीक है। दूसरी एक स्टोरी बताता हूँ। एक बिजनेसमैन है, मतलब उसने वो थोड़ा बड़ा है मेरे से। पर उसने मुझे स्टोरी बताया उसका कि ये क्या होता है कि जब मेरा ट्रेडिंग ख़त्म होता है तो मैं बिजनेसमैन से मिलता रहता हूँ, या फिर बीइंग अ ट्रेडर सबको मिलता रहता हूँ। तो मुझे पता होता है कि कौन कहाँ कर रहा है, किस तरह से वो लर्निंग ले रहा है, कहाँ किसका बिजनेस क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये लर्निंग लेना बहुत इंपॉर्टेंट। जितना हम लोग बुक से सीखते हैं उससे ज़्यादा हम लोग लोगों से सीख सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि आप दो लोगों के साथ बात करोगे तो उससे आपको बहुत कुछ लर्निंग मिलेगा जितना एक बुक से मिलता है, ठीक है। तो लोगों की जो रियल लाइफ स्टोरी है उससे भी हमें कुछ ना कुछ सीखना मिलता है। इन शॉर्ट, हमें कुछ भी चीज़ हो ऑब्जर्व करना चाहिए, हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। अगर मैं आपको बताऊं
कि उसका स्टोरी क्या है। तो उसका जो बिज़नेस है वो मूँगफली का बिज़नेस है, पीनट्स, पीनट्स का उसका बिज़नेस है। तो उसने कहाँ पे चालू किया, 2011 में उसने स्टार्ट किया था। उसने मुझे बताया उसका स्टोरी, 2011 में उसने स्टार्ट किया और लोन लेके उसने बैंक से लोन लिया था और 2 लाख रुपए का मशीन लगाया था, ठीक है। 2 लाख रुपए का मशीन उसने लगाया, उसमें से थोड़े धीरे धीरे वो एफर्ट्स करता गया। 1 साल में उसने एक नया और मशीन ले लिया, ठीक है। और आज 2000, अभी 2025 चल रहा है, 2025 तक उसके बाद 5 मशीन है टोटल। उसकी जो नेटवर्थ है, वो नेटवर्थ तो नहीं बता सकता मैं, उसका पता नहीं है मुझे, पर उसकी जो मशीन से उसकी कॉस्ट 50 लाख रुपीज़ है, 50 लाख रुपीज़ के उसके पास मशीन से। अगर मान लो आज से आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो और आप अगर उसमें 15 साल दे रहे हो, तो 15 साल के बाद आपके पास भी इतने 50-60 लाख के गैजेट्स हो सकते हैं, ठीक है। आपके ये जो जैसे कि ट्रेडिंग सेटअप हो गया, आपका रूम हो गया, वॉटेवर आपके पास भी वो हो सकते हैं, ठीक है। पर आपको उतना टाइम तो उसमें देना पड़ेगा, ठीक है। स्लो एंड स्टडी ही ग्रो करना है। तो उसने क्या किया, उससे ये सीखना है हमें कि उसने स्टार्टिंग में किया, 2 लाख रुपए का मशीनरी लिया और उसके बाद उसको धीरे 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 करके प्रॉफिट के साथ ग्रो करता गया, ठीक है। और आज उसके पास जो बंदे हैं, मतलब उसका पूरा कंपनी चलता है, पीनट्स का कंपनी, सिर्फ पीनट्स। और उससे भी अच्छी बात तो ये है कि उसका जो बिजनेस है वो 6 मंथ चलता है, सिर्फ 6 मंथ। बाकी के 6 मंथ वो कुछ नहीं करता, मतलब ऑफ सीजनल बिजनेस है, ठीक है। 6 मंथ उसका बिजनेस चलता है और उसी टाइम पे वो काम करता है। बाकी टाइम घूमता है वगैरह करता है, ठीक है। बाकी उसका फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है। तो वो 6 मंथ जिसके जो सीजनल बिजनेस है वही करता है। और दूसरी चीज़, उसके बाद लगभग अभी बताऊँ तो मैं 50 ड्राइवर से सिर्फ उसकी जो गाड़ी से, मतलब उसकी जो डिलीवरी के लिए गाड़ी जाती है, उसका उसका 50 ड्राइवर है और दूसरे लेबर से वगैरह तो और ही है, मतलब उसका पूरा कंपनी स्टार्ट हो चुका है आज। और उसने ज़ीरो से स्टार्ट किया था। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो थोड़ा थोड़ा लर्निंग लेके, जो थोड़ा थोड़ा अपना कैपिटल है धीरे धीरे करके ग्रो करते गए। तो उससे हमें ये सीखने की ज़रूरत है, जो हमारा कैपिटल है उसको स्लो एंड स्टडी हमें ग्रो करना है। अगर मान लो आपके पास आज 1 लाख रुपए है, ठीक है, तो उसको उसको 50,000 ऐड करो, उसमें धीरे धीरे करके उसमें आप ग्रो कर सकते हो। पर उसमें आपको प्रॉफिट होना चाहिए। अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो ही उसमें कैपिटल ऐड करना, और अगर हो सके तो आपका जो प्रॉफिट है उसी को ऐड करना, ठीक है। और धीरे धीरे करके अपना जो कैपिटल है उसको ग्रो कर सकते हो, ठीक है। अपनी जो प्राइमरी नीड्स है उसको पहले कंप्लीट करना है और उसके बाद उसमें उसको ग्रो करते जाना है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो में जो मैंने लर्निंग दिया वो आपको पसंद आया है। अगर ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपको देखने हैं, अपना जो ट्रेडिंग है उसको इम्प्रूवमेंट लाने के लिए आपको वीडियो देखने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करा और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ताकि हम लोग जो वीडियो लेके आए वो आपके लिए ही लाते हैं, ताकि आपका जो ट्रेडिंग है उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूव हो, आपका साइकोलॉजी ग्रो हो, आप अपना जो ट्रेडिंग है उसमें बेटर कर सको। हमें हमेशा, अगर आप बिजनेस करते हो, ठीक है, ट्रेडिंग एक बिजनेस है, उसको बिजनेस की तरह ही लेना चाहिए। और अगर आप बिजनेस को इस तरह से लेते हो कि जब भी आपको कुछ ना कुछ फेलियर मिले या फिर आपका जो बिजनेस है थोड़ा सा डाउन हो, तो आपको यही सोचना चाहिए, उसको बंद करने का कभी नहीं सोचना चाहिए। उसको यही सोचना चाहिए वो टाइम पे कि मैं इसको बेटर कैसे करूँ। अपने आप को क्वेश्चन करो, मैं इसको बेटर कैसे करूँ, मैं इसको बेटर कैसे करूँ, यही आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो में आपको लर्निंग मिला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।